1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास उसमें क्या बोला गया है कि आपके पास 3 सेट्स दिए गए हैं, जिसमें से एक सेट आपके पास क्या दिया है 1 2 3 4 5, बी सेट आपके पास है 1 3 5 7 ऑड नंबर्स दिए गए हैं, और सी सेट में आपके पास इवन नंबर्स दिए गए हैं 2 4 6 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शंस हैं। चलिए इन 3 सेट्स को हमने वेरीफाई करना है इन 4 प्रॉपर्टीज यानी इन 4 लॉस के थ्रू के हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। सही, ये जो लॉज है वो इन 3 सेट्स को वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, वो हम इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि इनके पार्ट्स में हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कम्युनिकेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। अब इस यहाँ पे इंटरसेक्शन भी है और यूनियन भी है, तो मैंने क्या किया, मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो पहले मैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगी, देन फिर मैं यूनियन को फाइंड आउट करूंगी। तो फर्स्ट वन हमारे पास कम्युनिकेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, आपके पास फार्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम इक्वल करके ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज आएगा। फिर बी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 1 3 5 7। ठीक है, अब इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट आपने चुनने होते हैं। तो इन दोनों गिवन सेट में सेम एलिमेंट आपके पास कौन से हैं, 1 दिख रहा है, 2 और 3 एंड 5। सही है, तो हमारे पास 1 3 एंड 5 7 हमारे पास सेम नहीं आ रहा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का 1 3 एंड 5, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सेम इसी तरह अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड करना है। तो राइट हैंड साइड में पहले आपने क्या लिखना है, बी सेट की एलिमेंट्स लिखना है। तो बी सेट क्या है 1 3 5 एंड 7 दिया गया है, इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज। ए सेट आपके पास क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में से आपने क्या करने हैं, सेम वही आपने सेम एलिमेंट को चुनने हैं। तो सेम एलिमेंट आपके पास कौन से हैं, 1 है 3 है एंड 5 है। तो यहाँ हमारे पास 1 3 5 यानी कि जो लेफ्ट का आंसर आ रहा है वही हमारे पास क्या है राइट का आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है आपके पास बी इंटरसेक्शन ए के। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि हिंस प्रूफ, आप लिखते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या है, हिंस प्रूफ भी लिख सकते हैं और हिंस वेरीफाइड कि आपने क्या किया है कि आपके पास जो लेफ्ट है वो राइट के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसका हम बी पार्ट करते हैं, कम्युनिकेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ओके, हमारे पास क्या है कम्युनिकेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब इसका बी पार्ट हम यहाँ पे ए की जगह पे हम यहाँ लिख देंगे बी पार्ट, यानी कि हमारे पास ए के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही हम इसका बी फाइंड आउट करें। तो लॉ क्या होता है हमारे पास, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। तो इसका पहले फर्स्ट वन हम फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड 5, और आपके पास बी की वैल्यू क्या दी हुई है 1 3 5 7। ठीक है, अब इसमें से यूनियन में क्या करते हैं, एक सीक्वेंस वाइज असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपने तरतीब से जो है जो काउंटिंग में दो जो गिवन सेट है उनको आपने तरतीब से लिखना है। ठीक है, तो हम तरतीब से लिखते हैं सीक्वेंस वाइज। तो दोनों सेट में सबसे पहले आपके पास क्या आता है 1 आता है, फिर 2 फिर 3 4 5 और लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा 7। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसका अगेन हम राइट हैंड साइड करते हैं। तो पहले आप राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखेंगे, बी यूनियन ए, बी साइड आपके पास क्या दिया है 1 3 5 7, यूनियन का साइन एज इट इज आ जाएगा आपके पास। देन आपके पास ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसका भी आपने क्या करना है सीक्वेंस वाइज लिखना है। तो सीक्वेंस वाइज हम इसे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 2 3 4 5 7। तो देखिए लेफ्ट जो है वो क्या है आपके पास राइट के इक्वल हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट आपके पास राइट के बराबर है। तो ए यूनियन बी जो है वो आपके पास बी यूनियन ए के इक्वल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हिंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं और प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट कम्युनिकेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन, दोनों से हमने क्या कहते हैं प्रूफ कर दिया। जो गिवन सेट है वो इन दोनों लॉ को क्या कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर।
ओके, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। अब इसको भी मैं अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला पार्ट हमारे पास इसका क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हम सॉल्व करेंगे, देन फिर हम इसका क्या करेंगे, यूनियन के साथ सॉल्व करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो फर्स्ट वन हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। तो आप इन तीनों को साथ भी लेके चल सकते हैं और आप पहले आप क्या करें, ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर देन आप क्या करें, ए को सॉल्व करें। तो इस तरह भी आप इसे दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों को साथ लेके चल रही हूँ। मेरे पास फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है, ए पार्ट। ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या है आपके पास 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, फिर आपने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट। सेट बी आपके पास क्या है 1 3 5 7, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन का साइन और सी की वैल्यू आपने लिखनी है। सी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 2 4 6 8 दी हुई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट को क्लोज करना है। पहले फर्स्ट वन आपने राउंड ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, देन उसका जो आंसर आएगा उसका हम बाय वाले के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो फर्स्ट वन हम क्या करते हैं, ये वाली चीज एज इट इज लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 ये एज इट इज आ जाएगा। इंटरसेक्शन का साइन भी क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में आपने इंटरसेक्शन लेना है। गिविंग दोनों सेट में ब्रैकेट में देखें, यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास एक ऑड नंबर है, दूसरा आपके पास इवन नंबर है, यानी कि दोनों अलग अलग नंबर्स है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कोई नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट्स कोई ना हो तो वहां पर हमारे पास कौन सा सेट आता है, नल सेट आता है, ठीक है। अब आपने क्या लेना है, इस नल सेट का क्या कहते हैं, ए सेट के साथ आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में और नल सेट यानी कि ए सेट और नल सेट दोनों सेट में क्या है, कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। सेम इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, ए राउंड ब्रैकेट लिखेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5। फिर इंटरसेक्शन का साइन बी सेट के एलिमेंट 1 3 5 7। फिर आपने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन सी सेट 2 4 6 एंड 8 आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरह आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास देखें, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं आपके पास, 1 है 3 है एंड 5 है, ठीक है। और इंटरसेक्शन 2 4 6 और 8 ये हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाएगा, सही। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में देखिए यहाँ पर भी कोई भी सेम एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं नल सेट। तो हमारे पास इसका आंसर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, नल सेट, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, नल सेट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि लेफ्ट जो है वो आपके पास राइट के इक्वल है। तो आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो हिंस वेरीफाइड या प्रूव्ड आप लिख लीजिए। तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन पर। इसी को ही हम कन्वर्ट करेंगे, ओके। हमारे पास जो है नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हम स्टार्ट करें। तो लेफ्ट देखें, मैंने सेम क्या किया, मैंने सिर्फ इंटरसेक्शन के साइन को रिमूव करके वहां पर मैंने यूनियन का साइन लगा दिया, यानी कि जहां जहां इंटरसेक्शन था वहां वहां हमने क्या कर दिया, यूनियन ऐड कर दिया। तो अब इसका हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन वाली जगह पे आपने क्या लिख देना है, यूनियन का साइन। ए की जगह पे ए के एलिमेंट्स, बी की जगह पे बी के एलिमेंट्स, सी की जगह पे सी के एलिमेंट्स, और यूनियन का साइन आपके पास आ गया। सेम उसी तरह आपने करना है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ये वाली ब्रैकेट आपके पास क्या हो जाएगी, एज इट इज नीचे आ जाएगी। तो आपके पास यूनियन में क्या होता है, आपने तरतीब से एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो इन सेट्स में हमने क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि एक सीक्वेंस वाइज लिखना है। तो फर्स्ट वन आपके पास क्या आता है 2 1 2, फिर आपके पास क्या आता है यहाँ पे 3, फिर यहाँ से आप ले लेंगे 4, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है 5, यहाँ से आप ले लेंगे 6, फिर 7 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास ब्रैकेट का यानी कि 1 से लेके 8 तक एलिमेंट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, ए सेट का इस बी यूनियन सी सेट के साथ आपने यूनियन लेना है। तो यहाँ पे भी सेम आप सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। तो सीक्वेंस वाइज आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड
कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो सेम हम राइट हैंड साइड वाला काम करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जहां इंटरसेक्शन था वहां पर अब हम क्या लिखेंगे, यूनियन का साइन कर देंगे। अब सेम उसी तरह आपने सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, यहाँ 1 3 5 7, तो इसे सीक्वेंस वाइज लिखें 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यूनियन का साइन एज इट इज और नेक्स्ट ब्रैकेट आपके पास एज इट इज 2 4 6 8, ये आपके पास एज इट इज नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब इसका आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस क्या बनेगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 और आपके पास 8। यहाँ देखें लेफ्ट जो है राइट के इक्वल आ रहा है, जो गिवन सेट है वो लॉ को प्रूव कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट क्या है आपके पास राइट के बराबर है। तो मींस वेरीफाइड हमारे पास ये सेकंड पार्ट जो है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और यूनियन भी कंप्लीट हुआ। अब इसका थर्ड पार्ट आते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट मैं करवाऊंगी, फोर्थ पार्ट आपका क्या होगा, होमवर्क में जाएगा। सही है, हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 अभी भी कंटिन्यू है, उसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और यूनियन। अब आपने इंटरसेक्शन और यूनियन में जाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन फिर इसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन, फिर देन आपके पास बी की वैल्यू, आप राउंड ब्रैकेट आप लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर बी की वैल्यू आपने लिखी है। बी की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7। ठीक है, यूनियन का साइन, फिर सी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, इवन नंबर दिए हुए 2 4 6 8 और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट वन हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये वाले सेट एज इट इज नीचे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज आपके पास नीचे आ जाएगा। यूनियन में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास दोनों सेट में, गिवन सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, 1 2 3, फिर यहाँ से आपके पास 4 5 7 6 यहाँ पर मौजूद है, 6 है, फिर 7 और 8। तो ये हमारे पास बी यूनियन सी कंप्लीट हुआ। अब बी यूनियन सी का ए के साथ आपने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में आप सेम एलिमेंट्स लेते हैं, तो सेम एलिमेंट्स आपके पास क्या है इन दोनों सेट में, 1 है 2 है 3 4 और 5। ये हमारे पास सेम एलिमेंट्स थे, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुआ। अब आपने लिखना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अब आपके पास दो ब्रैकेट्स आ रही है, तो आप पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करने हैं। तो पहले फर्स्ट वन में 4 की हेडिंग देकर ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करती हूँ, देन फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी को, और उन दोनों के आंसर को लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या दिया हुआ है, ए सेट आपके पास 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, 1 3 5 7 दिया हुआ है। अब इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है, तो सेम एलिमेंट इसमें से क्या है, 1 3 5। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन 1 2 3 4 5 और सी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 2 4 6 8 इवन नंबर्स दी हुई है। तो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट आपके पास यहाँ क्या मौजूद है, 2 and 4 आपके पास सेम एलिमेंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 4। अब इन दोनों का आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यहाँ हेडिंग देंगे हम 4 ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी का आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 1 3 5 दी हुई है। ठीक है, और यूनियन का साइन एज इट इज आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 4 आई है। अब इन दोनों का आपने तरतीब से लिखना है, तो तरतीब से लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेम वैसे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड के
इक्वल है, तो हिंस आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वेरीफाइड हो गया आपके पास, ठीक है, कि आपने लेफ्ट जो है राइट के इक्वल करवा दिया। अब आपके पास जो है इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू अब यूनियन और इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट आपका होमवर्क है, वो आपका टास्क है, आपने उसे कंप्लीट करना है। ओके।